अगर आपको कहा जाए कि एक दिन इंसान कभी नहीं मरेगा, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्या ये सिर्फ एक फैंटेसी है या साइंस इस पर काम कर रहा है? हर इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन यानी मौत, क्या हम इसे हरा सकते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो सदियों से इंसान को हैरान करता आया है, इमोर्टेलिटी यानी अमर होने का साइंस। क्या फ्यूचर में हम, आप और हम सब अमर हो सकते हैं? अमर होने का आइडिया पुराने जमाने से ही लोगों को अट्रैक्ट करता आया है। इजिप्टियन फेराहोस के टॉम्ब, चाइना के एलिक्जर ऑफ लाइफ और हिंदू धर्म के चिरंजीवी सब एक ही चीज को ढूंढने में लगे थे, कभी न मरने का राज। साइंस फिक्शन में हमें दिखा है इमॉर्टल रोबोट्स, डीएनए क्लोनिंग और क्रायोजेनिक फ्रीजिंग जैसे कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इनमें सच्चाई भी छुपी है? साइंस के मुताबिक हमारी बॉडी में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर सेल का एक लाइफ स्पेन होता है और मौत असल में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स डिग्रेड होते हैं, डीएनए डैमेज होता है और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर हम इस प्रोसेस को रोक सकें या स्लो कर सकें तो हम ज़्यादा जी सकते हैं। लेकिन क्या अमर होने के लिए सिर्फ एजिंग रोकना काफ़ी है? हमारे क्रोमोसोम्स के एंड पर एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जिसे टेलोमेयर्स कहते हैं। हर बार जब सेल डिवाइड करता है तो टेलोमेयर्स छोटे हो जाते हैं। जब ये खत्म हो जाता है तो सेल मर जाता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम टेलोमेयर्स को रिजेनरेट कर सकें तो एजिंग प्रोसेस को स्लो या इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। 2010 में साइंटिस्ट एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को टेलोमेयर्स पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इसका मतलब इमोर्टल होने का एक साइंटिफिक बेस बन रहा है। क्रायोनिक एक टेक्निक है जिसमें किसी डेड बॉडी को एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर दिया जाता है, इस उम्मीद में कि वो फ्यूचर में उसे रिव्यू किया जा सके। आज के डेट में दुनिया भर में 300 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी क्रायोजेनिकली फ्रीज की गई है। कंपनीज जैसे एल्कोर और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट आज भी ये सर्विसेज देती हैं, लेकिन अब तक कोई भी ह्यूमन क्रायोनिकली रिव्यू नहीं हुआ है। एक और आइडिया है माइंड अपलोडिंग का, जिसमें आपके दिमाग के पुअर थॉट्स, मेमोरी और पर्सनैलिटी को एक कंप्यूटर में कॉपी कर दिया जाता है। अगर आपका बॉडी मर भी जाए लेकिन आपका डिजिटल वर्जन एक रोबोट या एआई में जिंदा रहे, तो क्या वो भी अमर होने जैसा नहीं है? बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे न्यूरालिंक और ओपन एआई इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं, लेकिन ये सब काफी कॉम्प्लेक्स और इथिकल डिलेमा से भरा है। आज दुनिया भर में 1000 से भी ज्यादा कंपनीज और रिसर्च लैब्स एंटी एजिंग और लॉन्गेविटी पर काम कर रहे हैं। हार्वर्ड के साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का काम एजिंग को रिवर्स करने के डायरेक्शन में बहुत प्रोमिसिंग है। उन्होंने एक कंपाउंड बनाया है जो मिस में एजिंग रिवर्स करता है। अब ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे ड्रग्स जैसे एनियमिन, रिस्वराट्रोल, मेटफॉर्मिन भी एजिंग को स्लो करने में यूज हो रहे हैं। अगर अमर होने की टेक्नोलॉजी सच में आ जाए तो क्या सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाएंगे? क्या पॉपुलेशन कभी नहीं रुकेगी? दुनिया में जगह और रिसोर्स बचेगी? ये सवाल सिर्फ साइंस के नहीं, एथिक्स और सोसाइटी के भी हैं। क्या हम एक इमोर्टल वर्ल्ड के लिए मेंटली रेडी हैं? फ्यूचर में हो सकता है कि हम 150, 200 साल या 500 साल तक जिएं। शायद हमारा दिमाग एआई से जुड़े और बॉडी को रोबोटिक बना दें। शायद एक दिन डेथ सिर्फ पुरानी बात हो जाए। आप क्या सोचते हो? क्या आप इमोर्टेलिटी चाहेंगे या मौत भी एक जरूरी पार्ट है जिंदगी का? कमेंट करके जरूर बताना।